आज की इस वीडियो में हम टैली से जेसन फाइल को बनाकर GSTi1 को फाइल करना सीखेंगे। तो हम आ जाते हैं टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए हम डेबुक पर या कीबोर्ड से टाइप करेंगे D, देन स्टेशनरी में GST रिपोर्ट से या कीबोर्ड से हम टाइप करेंगे O। देन हमारा ये GST रिपोर्ट ओपन हो गया है, जिसमें हम GSTR1, GSTR2, GSTR3B के सारे डाटा को इंटर करके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि GSTR1 को कैसे फाइल किया जाता है टैली के माध्यम से। बेसिकली GSTR1 होता क्या है, GSTR1 क्यों भेजा जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। GSTR1 में वो डाटा होते हैं जो हमारे बिजनेस के सेल्स का पार्ट होता है। हम अपने बिजनेस में जो भी सेल्स करते हैं उस पर जो भी टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो GSTR1 में जाती है। GSTR1 से हमारी टैक्स की लायबिलिटी डिक्लेयर होती है कि हमने कितना सेल किया है और उस सेल पर कितना CGST, कितना SGST और कितना IGST की लायबिलिटी बन रही है। तो हम GSTR1 से बेसिकली टैक्स की लायबिलिटी को ही डिक्लेयर करते हैं और हम GSTR1 से बेसिकली ये बताते हैं कि इस पर्टिकुलर मंथ में मेरा सेल कितने का है। तो हम GSTR1 में चले जाते हैं। अभी आप टैली में जाएंगे GSTR1 में तो कुछ आपको ऐसा फॉर्मेट दिखेगा। हम जनवरी 2023 की GSTR1 को भेज रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन टोटल वाउचर्स इंक्लूडेड इन रिटर्न्स बेसिकली यह बताता है कि इस पर्टिकुलर मंथ में मेरे कितनी इनवॉइसेस या मेरे इस बिजनेस में कितनी बिलिंग हुई है। तो इंटर करके एक बार देख लेते हैं हम सेल्स, देन इंटर। तो ये टोटल टैक्स इनवॉइसेस हैं जो 94 टैक्स इनवॉइसेस हैं। इसके पीछे से हम बाहर आ जाते हैं। अभी यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि इंक्लूडेड इन HSN या SAC समरी। तो जो हमारा यहाँ पे ये होगा वही सेम यहाँ पर भी होगा। देन इनकम्प्लीट, यदि आपने कोई HSN समरी गलत डाली हुई है या गलत HSN पड़ा हुआ है तो यहाँ पे आपको शो करेगा। आप हमेशा रिटर्न को भेजते समय ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये हमेशा 0 होना चाहिए। देन नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न, नॉट रिलेवेंट मतलब इसके अंदर वो एंट्रीज होंगी जो सेल के अलावा होंगी, जैसे परचेज हो गया, कैश हो गया। एक बार ये हम अंदर जाके देख लेते हैं। जैसे कंट्रा वाउचर, नॉन कंट्रा वाउचर की एंट्री देख लेते हैं। कैश जमा हुआ है, कैश निकला है, इससे GST का कोई लेना देना नहीं है। देन नॉन GST ट्रांजेक्शन्स, अब ये रिसिप्ट है, पेमेंट है, तो ये ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो नॉन रिलेवेंट है। GSTR1 में बेसिकली हमें सेल से ही मतलब है, आइदर बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सेल या सेल रिटर्न। इसके पीछे हम बाहर आते हैं। देन सबसे इम्पोर्टेंट, आपको इस अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स करेक्शन नीडेड, इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आपका यहाँ पे 1 या 2 कुछ भी दिखा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने कोई ना कोई एंट्री जिसमें या फिर आपने GST नंबर का मिस्टेक किया हुआ है, या फिर आपने कोई कंज्यूमर को रेगुलर कर दिया है, या फिर आपने स्टेट को गलत सेलेक्ट कर लिया है। कोई भी रीज़न हो सकता है, बट आप इसको आप ज़रूर देख लेंगे कि ये हमेशा 0 बताना चाहिए और ये हमेशा 0 ही होना चाहिए, नहीं तो आपका GST रिटर्न गलत सबमिट हो सकता है। देन उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे, Alt F1 से इसको टोटल डिटेल को हम ओपन कर लेते हैं। तो अभी आप इसमें देखेंगे कि फर्स्ट B2B इन्वाइसेस वो इन्वाइसेस होती हैं जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि एक GST नंबर से दूसरे GST नंबर पे बिलिंग हो रही है, तो उसको हम B2B इन्वाइसेस कहते हैं। जैसे इसके अंदर हम देख लेते हैं, तो ये सेल्स जो भी हैं GST नंबर पे बिलिंग हुई है, तो इसको हम B2B इन्वाइसेस कहते हैं। देन B2C इन्वाइसेस वो इन्वाइसेस होती हैं जो हमारा कंज्यूमर खरीदता है, कोई भी पर्सन कस्टमर खरीद लेता है जिसके पास कोई GST नंबर या कोई भी वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, तो वो B2C के अंदर में आता है। अब हम सीखते हैं कि इस फाइल का हम JSON कैसे बनाएंगे और उस JSON को हम GST पोर्टल पर कैसे अपलोड करके अपने इस डाटा को फिल करेंगे। तो आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं Alt+E, या फिर आप यहाँ पे माउस से क्लिक कर सकते हैं एक्सपोर्ट। देन फर्स्ट ऑप्शन ई रिटर्न, इस पर एंटर कीजिए। देन आपको यहाँ पे ये 3 फॉर्मेट दिखा रहा है, CSV फॉर्मेट, एक्सेल फॉर्मेट और देन थर्ड JSON। आपको JSON फॉर्मेट लेना है।
अभी ये बोल रहा है एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल्स फॉर ईच सेक्शन, अभी आप इसको नो ही रहने दीजिए। इसके बाद बोल रहा है फोल्डर पाथ, ये फोल्डर का पाथ क्या होगा जहाँ पे ये जेसन बनेगा। तो हम एक फोल्डर बना लेते हैं मिनिमाइज करके, विंडोज़ प्लस डी से टोटल मिनिमाइज कर लेते हैं। देन यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, अभी इस फोल्डर का पाथ हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। देन टैली में आ जाते हैं, उस कॉपी किए हुए पाथ को हम यहाँ पे आते हैं स्पेसिफाइड पाथ, देन इंटर, कंट्रोल बी से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इंटर, फिर एक बार और इंटर, इंटर इंटर। आप इन दोनों को ऐसे ही रखिए। HSN समरी आपको डालना है, मैंडेटरी हो गया है तो आप उसको यस रखिए। और डॉक्यूमेंट समरी, अगर आपको वहाँ पे यदि डॉक्यूमेंट समरी आपको GST 1 में शो करना है तो आप यस कीजिए, आइदर नो भी कर सकते हैं, बट अभी कंपलसरी हो गया तो यस कर दीजिए, इंटर, देन इंटर। अभी ये जेसन फाइल टैली ने हमें यहाँ पे जनरेट करके दे दिया है GST 1 की। देन हम आते हैं टैली पर। अभी हम चाहें तो आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके फिर GST पोर्टल को ओपन कीजिए, या फिर इसी टैली से ही आप यहाँ पे आप आ जाइए, ओपन GST पोर्टल, या कीबोर्ड से टाइप कीजिए Alt+V। तो ये हमें सीधा GST पोर्टल पे ला देगा। देन आप यहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए। तो हम यूज़र ID और पासवर्ड को डाल के लॉगिन करते हैं। अभी हम आ गए अपने GST पोर्टल पर। देन इसके बाद से हमें जाना है रिटर्न डैशबोर्ड पर। आपको यदि यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको रिटर्न डैशबोर्ड न दिखे, देन आप आएंगे सर्विसेज, रिटर्न डैशबोर्ड। आप यहाँ से मंथ को सेलेक्ट करेंगे, जनवरी, देन सर्च। अभी ये बोल रहा है प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन। प्रिपेयर ऑनलाइन करके एक बार देख लेते हैं। प्रिपेयर ऑनलाइन करने पर हमारे ये सारे टेबल्स ओपन हो जाते हैं। देन फर्स्ट टेबल में है B2B इन्वाइसेस, सेकंड में B2C लार्ज, थर्ड में एक्सपोर्ट्स, अगर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट की इन्वाइसेस आएंगी। B2C का यहाँ पे आएगा। रिलेटेड या कोई हम एग्जम्प्ट गुड्स की डीलिंग करते हैं, कोई एग्जम्प्ट गुड्स का हम सामान बेचते हैं तो उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। डेबिट क्रेडिट नोट यदि हमने जारी किया है तो वो हमारा इस कॉलम में शो होगा। ऐसे ही अनरजिस्टर्ड को यदि हमने डेबिट क्रेडिट नोट जारी किया है तो उसका हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। एडवांस रिसिप्ट है उसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। एडवांस का एडजस्टमेंट किया है और HSN वाइज समरी यहाँ पे आएगी। डॉक्यूमेंट जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर कितने से कितने नंबर तक इशू किया हमने उसका डिटेल यहाँ पे आएगा। इसके बाद है अमेंडमेंट रिकॉर्ड, जो भी हम B2B में अमेंडमेंट करेंगे इन्वाइसेस का उसका डिटेल यहाँ पे आएगा। B2C लार्ज का अमेंडमेंट करेंगे तो इसमें आएगा। एक्सपोर्ट से रिलेटेड इन्वाइसेस को अमेंडमेंट करेंगे तो वो इसमें आएगा। देन सारे अमेंडमेंट्स इन्हीं सब कॉलम में आएंगे। एडजस्टमेंट करेंगे तो एडवांस एडजस्टमेंट का इसमें आएगा। अभी हम आ जाते हैं बैक। देन सेलेक्ट करते हैं मंथ को। हम यहाँ से क्लिक करेंगे प्रिपेयर ऑफलाइन। चूज फाइल बोल रहा है तो फाइल को चूज कीजिए। अभी हम उसी फाइल को जो हमने जेसन बनाया हुआ है उसी फाइल को यहाँ पे, जो हमने जेसन फाइल को बनाया हुआ था उसी फाइल को हमने यहाँ पे अपलोड करा दिया। देन आप ये चीज़ जरूर देख लीजिए कि एक्सपोर्ट ईयर रिपोर्ट NA होना चाहिए, नहीं तो पूरा डाटा उठकर आपका नहीं आएगा। तो आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, उसके बाद बैक टू फाइल रिटर्न, देन
जनवरी सर्च। अब आप कीजिए प्रिपेयर ऑनलाइन। अब आपके सारे डिटेल्स इसमें फिल हो चुके हैं। अब आप अपने टैली से और इस जीएसटी पोर्टल से मैच करा लीजिए। तो हम मैच करा लेते हैं कि हमारे B2B में 2 इनवॉइसेस थे। ठीक है, हमारे B2B में 2 इनवॉइसेस शो हो रहे हैं। अमाउंट के लिए आपको इसके अंदर जाना होगा। आप यहीं से क्लिक करके अंदर भी जा सकते हैं। तो फर्स्ट 767 इनवॉइस नंबर का टोटल इनवॉइस वैल्यू इतनी है, टैक्सेबल वैल्यू इतनी है और CGST इतना है, SGST इतना है। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर। तो हमारा फर्स्ट 67 टोटल टैक्सेबल वैल्यू इतनी 21,313,56 21,313,56 एकदम एग्जैक्ट वही सब डाटा आउट किया है। इसके बाद आप बैक आइए नीचे, जनरेट समरी। इसके बाद एक बार रिफ्रेश, प्रोसीड टू फाइल समरी। अब यहाँ पे आपको वो टोटल दिखने लगेगा कि B2B में कितना अमाउंट है, B2C में कितना अमाउंट आपका गया है और HSN में कितना गया है। तो B2B में हमारा ये अमाउंट शो हो रहा है। तो हम देख लेते हैं B2B में 46,737 B2C में 8,11,216 B2C आ जाता है नीचे। ये हमारा B2C है 8,11,216। देन नीचे आते हैं, हमारा HSN वाइज दोनों का मिला के हमारा HSN होना चाहिए। तो हमारा टोटल सेल 8,57,954 का होना चाहिए। तो हमारा 8,57,954 एकदम एग्जैक्ट सारा चीज़ एक्यूरेट डाटा आउट कर रहा है। तो हम कर देते हैं प्रोसेस। इसके बाद हम सारा चीज़ अपना एक बार फिर से यहाँ से देख लेते हैं टोटल लायबिलिटी। तो 8,57,954 टैली में देखते हैं 8,57,954 51। फिर CGST है इतना 76,933 करते हैं फाइल स्टेटमेंट। इस चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं। देन सेलेक्ट में नाम को सेलेक्ट करेंगे, फाइल विथ EVC पर क्लिक करके देन आप OTP लेकर इसको सबमिट कर दीजिए। आपका GST 1 फाइल हो जाएगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।